हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं, कैसे काउंसलिंग करनी है आपको, किन बच्चों को डायरेक्ट काउंसलिंग करानी चाहिए, किन को पूल काउंसलिंग करानी चाहिए। तो आप सबको पता है कि जब भी फर्स्ट काउंसलिंग होगी तो उसमें एक रैंक डिसाइड होती है कि एक रैंक से लेकर के 2,60,000 या 2,65,000 जो भी रैंक होगी वो लखनऊ यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर डालेगी और मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक की रैंक के बच्चों की फर्स्ट काउंसलिंग होगी। उसमें आपको करना क्या होता है कि आप अपने कॉलेज को चूज करेंगे। ठीक है, मान लो आपको कोई कॉलेज नहीं मिल पाती है, आपने 10 कॉलेज चूज किया, आपको 10 कॉलेज में से कोई नहीं मिली, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा खराब थी, तो आप पूल काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, समझिए बात को, तो आप पूल काउंसलिंग करा सकते हो। अब मैं काउंसलिंग के बारे में क्यों लेकर आया हूं इस क्लास को, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती है, आपको पता होनी चाहिए। आपने कोई गलत कॉलेज चूज कर लिया, समझिए बात को, आपने कोई गलत कॉलेज चूज कर लिया, जैसे मान लो आप कहीं लखनऊ में रह रहे हो और आपने गलती से कोई कॉलेज आपने अलग का चूज कर लिया, यानी आपकी लखनऊ से काफ़ी दूरी पर आपने कॉलेज को चूज कर लिया है, तो अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया, आपको जैसे मान लो आप लखनऊ में और आपको दिल्ली, आपके नोएडा के आसपास आपने कहीं कॉलेज चूज कर लिया गलती से और आपको वही कॉलेज अलॉट हो गया, तो ना तो आपके 5,000 रुपए वापस होंगे और आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ना तो आप पूल काउंसलिंग करा पाएंगे और ना ही आप डायरेक्ट एडमिशन करा पाएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए काउंसलिंग में आप कॉलेज को फिल करते वक्त बहुत ही ध्यानपूर्वक कॉलेज आप चूज करिएगा। कॉलेज आप देख लीजिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और जब आप एग्जाम मतलब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आप अच्छे से उसे अरेंज करते हुए आप वहां पर फिल करिएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि 3-4 कॉलेज तो अपने जान पहचान की कॉलेज को डालते हैं, बाकी कॉलेज वो क्या करते हैं कि कैफे वाले से ही बता देते हैं कि आप भाई अपने हिसाब से डाल दो इसमें। अब उसने डाल दिया, जितने भी उनको कॉलेज जो अच्छे लगे उन्होंने वो डाल दिया। तो ये होता है, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया तो ना तो आपके 5,000 रुपए वापस होंगे और आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, या तो आप उसी कॉलेज से जाकर बीएड करिए। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज की एक लिस्ट बनाइए पूरी, कौन कौन से कॉलेज में बीएड होता है। अगर आपको लिस्ट नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर आप देख लीजिए वहां पर अपने जो भी कॉलेज की लिस्ट है। तो ये काम आप कर लीजिए। अब बात करते हैं पूल काउंसलिंग किसको मिलती है। तो मैं दिखाता हूं अपने पूल काउंसलिंग क्या होता है, उसमें पूरा दिया गया है। ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है पूरा उसी चीज पर हम लोग आपको लेकर चल रहे हैं। चलिए, पूल काउंसलिंग राउंड 2। अब देखिए, आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज कंप्लीटेड द वैकेंट सीट इन कॉलेज आर फिल्ड बाय पूल काउंसलिंग। यानी अगर जो वैकेंसी बच जाती है किसी स्कूल में तो वो स्कूल वाले बताते हैं कि भाई मेरे यहाँ पर वैकेंसी जो है वो खाली रह गई है, अब बच्चे अपनी पूल काउंसलिंग करा सकते हैं, यानी ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग होती है। अब क्या करते हैं बच्चे, जिनको अब इसमें भाग कौन लेता है, देखो, For pool counseling, only those candidates are eligible who have not participated in first round of counseling, or those who are rejected are not allotted। ये चीज होता है, यानी जिस बच्चे ने पहली राउंड में काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है या फर्स्ट राउंड में उनका जो रिजेक्ट कर दिया गया, उनको कॉलेज नहीं मिला है, यानी कॉलेज को उनको अलॉट नहीं किया गया है, तब वो अपनी पूल काउंसलिंग वो करवा सकते हैं। लेकिन पूल काउंसलिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो फीस आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 5,750 पे करनी होती है, वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग यानी पूल काउंसलिंग में आपको 5,750 रुपए पे करनी होती है और साथ में आपको 51,250 रुपए जो टोटल फीस होती है उस कॉलेज की, वो भी आपको क्या करनी होती है, पे करनी होती है। अब ये मत कहिएगा कि सर 5,750 और 51,250 अलग, नहीं, 750 काउंसलिंग फीस और 51,250 आपको पे करनी होगी जो आपकी फीस होती है। समझ में आई बात, यानी 51,250 आपकी कॉलेज फीस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। और 5,000 रुपए उनको जो एससी और एसटी कैंडिडेट के हैं उनको फीस ये जमा करनी है। तो ये होती है सेकेंड काउंसलिंग। अब ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा पूल काउंसलिंग में, तो इसीलिए अगर आपकी रैंक ठीक ठाक होगी तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग ले लीजिएगा, लेकिन जो कॉलेज चूज करिएगा वो बिल्कुल ही केयरफुल होकर ही कॉलेज चूज करिएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 कॉलेज, जैसे गलती हुई है पिछले साल ही मेरे एक दोस्त ने ऐसी गलती की, 2-3 तो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसने क्या किया कि बस कैफे वाले से कह दिया भाई आप अपने हिसाब से कुछ अरेंज कर दो। अब वो रह रहा था लखनऊ में और उसको कॉलेज मिला नोएडा का, नोएडा के आसपास में उसका कॉलेज मिला है। अब उसकी मजबूरी बन गई उस कॉलेज से जाकर बीएड करने की। समझ में आई बात, अगर नहीं करता तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाता, क्योंकि कॉलेज अगर अलॉट हो गया है तो आप ना तो कॉलेज को चेंज कर सकते हो, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो करो या तो
छोड़ दो 1 साल, ये चीजें होती हैं। तो ये ध्यान से आप करेगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हो तो मुझे आपको ध्यान से सारी चीजें बताना है और आपको इस चीज को समझना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। अब बात करते हैं जो आपकी थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गई पूल काउंसलिंग। ये देखिए आपका, चलिए दिखाता हूं आपको, डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3। इसमें क्या होता है कि दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल। ये जो आपकी काउंसलिंग होती है कॉलेज लेवल पर डन की जाती है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फिर डाल दिया जाएगा कि भाई मेरे कॉलेज में अभी भी जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं, तो ये बच्चे आकर मेरे कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें भाग कौन लेता है, देखिए इसमें नीचे दिया गया है द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन। कौन कौन ले सकते हैं भाग? Those who have not been admitted to any college in first counseling, यानी जिन बच्चों को पहली कॉलेज में मतलब कोई कॉलेज नहीं मिली पहली काउंसलिंग में, दूसरी काउंसलिंग में भी उनको कोई कॉलेज नहीं मिला। Those who have not participated in the counseling process, यानी पहली 2 काउंसलिंग में ही किसी बच्चे ने भाग ही नहीं लिया, तो वो अपना डायरेक्ट एडमिशन करवा सकता है। समझ रहे हो ना, यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया, भाग ही नहीं लिया। अगर किसी बच्चे ने भाग लिया और कॉलेज मिल गया तो वो डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल नहीं करा सकता है। समझ में आ गई बात? फिर लिखा गया है और हाँ एक बात और भी लिखा गया है यहां पर, आप देखिए सबसे ऊपर की सेकंड राउंड में, ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग हु पोसेस अ वैलिड स्टेट रैंक, यानी कि वही बच्चे डायरेक्ट में भाग ले सकते हैं जिनकी कुछ ना कुछ स्टेट रैंक आई हो। कहने का मतलब उनका यह है कि वो एग्जाम में बैठे हों, चाहे उनके नंबर माइनस में ही क्यों ना आए हों, कुछ भी रैंक उनकी हो, वही बच्चे यहाँ पर दे सकते हैं। जिन बच्चों ने पेपर देने ही नहीं गए, भले ही वो फॉर्म डाल दिए हैं, वो इस डायरेक्ट राउंड में वो भाग नहीं ले पाएंगे। ये इन्होंने बिल्कुल क्लियरली जो है इसको मेंशन कर दिया है। तो और जो आपका फी है इसमें पूरी फी लग जाती है, यानी आपकी काउंसलिंग फी लग जाएगी और आपकी जो 51,250 जो फी है वो भी आपकी लग जाती है। तो ये बात है। तो जो मेरे साथी हैं, मेरा काम है आपको सही नॉलेज देना और अच्छी नॉलेज देना। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ताकि कोई बच्चा गलती ना करे, क्योंकि ये जो गलती है बहुत भारी पड़ जाती है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब भाई, अब कहने का मतलब ये है कि भाई जिनकी जो रैंक है वो 2,60,000 से अगर ज्यादा है तो वो वैसे भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे मैंने बता ही दिया, क्योंकि वो रैंक डिसाइड कर दी जाती है कि यहां से यहां तक ही भागोगे। बाकी 2 लाख यानी कि फिर 2,60,000 से ऊपर तक, यानी जितने भी बच्चे हैं जो बचे हैं उनको, और जो बच्चों को सीट नहीं अलॉट हुआ है एक रैंक से लेकर 2,60,000 तक, वो भी पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। बस पूल काउंसलिंग में यही एक झमेला होता है कि आपको पूरी फीस जो है वो पे करनी होती है। अब अगर कॉलेज नहीं अलॉट होता है सेकंड पूल काउंसलिंग में, तो आपको 51,250 जो फी है वो रिफंड हो जाती है। फिर आपको वो फीस लेकर आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट काउंसलिंग में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, कोई भी कॉलेज, तो आपको फी रिफंड नहीं होगा। फिर आपकी मजबूरी है, आप उस कॉलेज से करो या तो आप 51,250 रुपए से हाथ धो लो, ठीक है। ये चीज होता है, इसीलिए मैंने इसको मैंने बहुत ही ध्यान से बनाया है। और मैं सोचा अपने जो भी साथी जो अपने इस चैनल से जुड़े हैं वो कोई भी उनको परेशानी ना हो। तो अगर कोई परेशानी फिर भी आपको हो रही है तो आप कमेंट लिख सकते हो आप हमको, मैं उसको क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये सारी जो चीजें थी वो बताना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट था, तो हमने सोचा अपने बच्चों को बता दिया जाए। चलिए, तो आप इतना ही था आज के लिए। तो अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर दो, और अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जो काउंसलिंग होती है इसमें आपको करना क्या होता है कि जो बैंक अकाउंट डिटेल है भाई मेरे, ये ध्यान से भरिएगा। ये आप अपना लगा दो, अपने पापा मम्मी का किसी का अकाउंट लगा दो, अपने भैया का लगा दो, यानी उनका अकाउंट लगाओ जो जिस पर आपको पैसे मिल जाएं। समझ में आ रही बात? यानी आपको अगर पैसे 5,000 आपको आ रहे हैं, मान लो आपको कॉलेज नहीं अलॉट होता है कोई, तो वो उन्हीं के अकाउंट में आते हैं। लोग करते क्या है कि कैफे वाले का अकाउंट डाल देते हैं, अक्सर मैंने देखा है इस बात को, और फिर बच्चे बाद में करते हैं मेरी 5,000 रुपए फीस नहीं, सब आती है फीस, वो जो कैफे वाले होते हैं वो नहीं रखते हैं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा जो ट्रस्ट वाले हैं भाई, आपके कोई बहुत ज्यादा फ्रेंड अच्छे हैं, उन्होंने कैफे खोल रखा है, तो आपको पैसे वापस दे देता है वो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई नहीं आया, तो क्या करोगे आप, उसकी कॉलर पकड़ के थोड़ी ना जाओगे बैंक में कि चलो भाई तुरंत पासबुक
प्रिंट कराओ, मैं देखूं आया कि नहीं आया। और अगर आया भी होगा तो उसको क्या पता कि ये तुम्हारा वाला है, वो बता देगा कि ये किसी और का आया है, तो तुम कंप्लेन थोड़ी करने जाओगे, कोर्ट केस थोड़ी करोगे उस पर कि 5,000 रुपए के लिए, तब तो तुम्हारे कोर्ट केस में ही लाखों रुपए लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, आप अपना ही डालिए, अपने घर का किसी का डालिएगा, ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है, आपको पक्का मिल जाएगा। तो इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।